नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। अगर बात की जाए, वेनेजुएला की हालत जो है दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और ये बहुत ज्यादा कड़वी सच्चाई है। दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है कि वहां के जो हालात है वे बदतर होते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में होने के बावजूद भी वे देश कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी पर डिस्कस करने के लिए, इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी। साक्षी, वेनेजुएला के जो हालात है उस पर क्या कुछ कहेंगे? वेनेजुएला किसी समय पे काफ़ी ज़्यादा एक अमीर देश माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो तेल के भंडार थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसको प्रकृति की ओर से एक संपन्न देश माना जाता था। लेकिन वहाँ की जो सरकारें आई, वहाँ कभी ऐसी सरकारें आई जो एक तानाशाह की तरह काम कर रही थी और लोगों को कहीं ना कहीं सरकार की ओर से एक हेल्प भी दी जा रही थी। जैसे उनको सरकार की तरफ से लोगों को राशन दिया जा रहा था। मुफ्तखोरी वहां ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग जो है बेफिक्रे होने लगे, युवा जो है नशे की ओर बढ़ने लगे। अगर बात की जाए युवाओं की, तो जैसे हम देख सकते हैं कि फॉर ग्रांटेड जब चीजें मिलने हमें शुरू हो जाती है तो युवा सोचते हैं कि यहाँ तो इजीली सब कुछ मिल रहा है, राशन वहां मुफ्त में मिलने लगा और खाने के लिए जो है सब कुछ फ्री मिलने लगा। अब वहां पर जो है सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ चुकी है। उसकी हालात यही है क्योंकि वहां पर जो है सरकार द्वारा जो मुफ्तखोरी दी गई है। पहले जब सरकार ने ये कदम उठाया तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के जो लोग थे, उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिली। पर बाद में लोगों ने इस चीज़ को बहुत एक नॉर्मल चीज़ ले लिया, क्योंकि सरकार उनके लिए सब कुछ कर रही थी। इस तरह से क्या हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे काम करना छोड़ दिया, उद्योग बंद हो गए, अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हो गई और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। तो अब लोगों के पास पैसा था बट उस पैसे की कोई वैल्यू थी नहीं, तो उनको था कि कहीं ना कहीं इस पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो वो नशे में पड़ने शुरू हो गए। इस मौके पर मुझे एक बात याद आती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि उन्होंने कहा था कि लोगों को सिर्फ शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जो हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और उसे मुफ्त में देना चाहिए। पर जहां अगर बात करें हम वेनेजुएला की, तो वहां पे लोगों को शिक्षा तो मिल ही रही थी, लेकिन उसके साथ में खाने की चीज़ें, हर एक फैसिलिटी उनको फ्री में मिल रही थी। फिर लोगों को लगा कि हम क्यों ही मेहनत करें। जी, ये अक्सर होता ही है, जब आपको फ्री में चीजें मिलनी शुरू हो जाती है तो लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर बात की जाए तेल भंडार के लिए, वेनेजुएला जो है सबसे टॉप में था, दुनिया के सबसे नंबर 1 पर था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर जो है तेल भंडार की जो कीमतें हैं, तेल की जो कीमतें हैं वे भी कम होती चली गई। वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सरकार की वजह से, क्योंकि सरकार ने वहां पर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा गई है। तो साक्षी, मैं यही पूछूंगी कि जैसे वहां पर जो अभी हालात बने हुए हैं, वेनेजुएला जैसे राष्ट्रपति जो वहां के मादुरो, उन पर भी सख्त कार्रवाई की गई है, तो इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी, अगर वहाँ के जो सरकार और वहाँ की जो लीडरशिप थी, अगर वो अच्छी होती तो शायद वो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को अच्छे से संभाल पाती। पर वहाँ के जो शासक थे, जब उन्होंने शासन किया तो वो एक डिक्टेटर की तरह, तानाशाह की तरह उन्होंने काम किया। उन्होंने लोगों का नहीं सोचा कि हमारा जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, हमारे देश के अंदर प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज़ें दी है, उसकी ओर हम ध्यान दें। पर उन्होंने ये सारी चीज़ें ना सोचकर लोगों को मुफ्त चीज़ें जो चल रही थी वो देना शुरू किया। और लोगों ने भी कहीं ना कहीं सोचा, कहते हैं ना, जिस देश का शासन अच्छा नहीं होता वहाँ की प्रजा उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो ये जो वहाँ के एक पतन का कारण बना है वो इन सब चीज़ों की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए वेनेजुएला की ही हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे और भी कई ऐसे देश है जहां पर मुफ्तखोरी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जो आज के युवा है, आज के यूथ है, वे इजी वे
अपना रहे हैं। अगर बात की जाए अपराध की दुनिया में वे आगे बढ़ रहे हैं, नशा तस्करी की ओर वे आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला में जो हालात है वे बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर भी जो युवा है वे बहुत ज्यादा नशे में संलिप्त होते जा रहे हैं। वहीं अगर इंडिया की बात भी की जाए तो इंडिया में भी नशा कहीं ना कहीं चरम पर है ही। जी, हर देश में जो होता है एक युवा पीढ़ी, या हम कहें कि हमारे से पहले वाली पीढ़ी किसी ना किसी टाइम पे नशे की ओर जाते हैं। पर वो कहते हैं ना कि अगर किसी को जल्दी अवेयरनेस आ जाए तो लोग कहीं ना कहीं इससे दूर भी हो जाते हैं। तो भारत में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन जब मैंने वेनेजुएला की वीडियो देखी तो उसको देख के लगा कि शायद मुफ्तखोरी या मुफ्त की चीज़ें लोगों को नहीं देनी चाहिए। जब तक उनको उसकी वैल्यू पता ना लगे तब तक उन्हें ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। जी, तो अगर बात की जाए अब तेल भंडार की ही बात कर लेते हैं। वेनेजुएला जो है तेल भंडार के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था। वे कभी बहुत ज्यादा अमीर भी बन सकता था और ज्यादा अमीर बन सकता था, लेकिन वहां पर जो अभी सिचुएशन है, बेरोजगारी है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को इधर उधर जाना पड़ रहा है। नशा तस्कर जगह जगह जो है नशे की चपेट में आए हुए लोग जगह जगह दिखते हैं चारों तरफ। आज के टाइम में वहां पर जो है हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। तो अगर बात की जाए वहां के तेल भंडार की, तो तेल अगर वहां पर अच्छा बिकता तो अभी के लिए जो वहां के लोग हैं कहीं ना कहीं अरबों खरबों वे कमा लेते। लेकिन वहां पर मुफ्तखोरी जैसे ही शुरू हुई उसके बाद लोगों ने अपना जीवन कहीं ना कहीं समाप्त कर ही दिया है। जी, अगर वहाँ के तेल भंडार और वहाँ से जो इनकम सोर्सेज थे उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता या उसको अच्छी तरीके से लिया जाता तो आज शायद वेनेजुएला पूरे विश्व का सबसे अमीर देशों में उसकी गिनती होती। पर आज के टाइम पे जो वेनेजुएला की गिनती है वो बहुत गरीब देशों में की जाती है। और जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि हम क्यों ही मेहनत करें, हम क्यों ही अपने उद्योग बिजनेसेस को आगे लेके आए, क्योंकि उनको अगर बात की आदत पड़ गई थी। वहां पर वहां की फैक्ट्रियां बंद हो गई है जो कभी काफी ज्यादा चला करती थी क्योंकि तेल बहुत ज्यादा वहां होता था। अब वहां की फैक्ट्रियां देख लो वो भी बंद हो चुकी है और लोग जो है काम के लिए इधर उधर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या है वहां पर नशा तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग जो है अपने पेट भरने के लिए नशा तस्करी की ओर रुख अपना रहे हैं। तो अगर बात की जाए वेनेजुएला में हालात जो है अभी बहुत ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। वहीं अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने दावा किया है कि वही जो है वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी है। जी, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जेल हुई तो ट्रंप ने ऐलान किया था कि क्योंकि ट्रंप को है कि वहाँ से जो तेल भंडार है वो जल्दी से जल्दी वो किस तरह से उसको अपनाए और किस तरह से उस पर अपने देश पे उसको लेके जाए। जो वेनेजुएला की कहानी है ये कहीं ना कहीं ये दुनिया को ये दर्शाती है कि देखो मुफ्तखोरी जरूरी नहीं है, एक सही डिसीजन बहुत जरूरी है। सरकार अगर सही डिसीजन ले तो अपने जो साम्राज्य है, जो देश है, उसे कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।